वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 76th गणतंत्र दिवस रहा है, जो हमारा 76th रिपब्लिक डे है, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 के हिसाब से। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे, किसी भी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका सही जवाब रहेगा 76वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी 76th रिपब्लिक डे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आप सभी को पता होगा, ये रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, उस दिन एक मेन गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं। तो अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? इसका सही जवाब रहेगा प्रोबो सुबियातो, यानी जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, 21 तोपों की सलामी, जो 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? आपको पता होगा, आपने सुना होगा 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तो इसका महत्व क्या है? इसका सही जवाब रहेगा किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना या एक सैन्य परंपरा है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी यानी कि मनाने मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? यानी हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरू करने का फैसला किया? तो जब 24 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? जो थीम है वो क्या है? इसका सही जवाब रहेगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? यानी जब भारत में संविधान लागू नहीं था तो किस अधिनियम के तहत देश के जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या कानून है, ये सब कैसे मैनेज होता था, कैसे चलाया जाता था? इसका सही जवाब रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वज रोहण कौन करते हैं? जो भारत का ध्वज रोहण है वो कौन करते हैं, कौन झंडा को फहराते हैं? इसका सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहां पर हुई? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 कर्तव्य पथ पर हुई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 11, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जो फर्स्ट हमारा गणतंत्र दिवस था उसके जो जिसको मेन चीफ गेस्ट बोलते हैं, मेन गेस्ट वो कौन थे? इसका सही जवाब रहेगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
सुकर्णो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा क्वेश्चन 12 है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? जो राजपथ पर फर्स्ट टाइम परेड हुई थी और वह 1955 1955 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को भाषण देते हैं, मतलब जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? तो याद रहे उस भाषण को राष्ट्रपति के सलाहकार लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? जो भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? इसका सही जवाब रहेगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो जो सर्वोच्च रैंक के मतलब अधिकारी भाग लेते हैं वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, जिनको सीडीएस कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वीटिंग रिट्रीट यानी जिसको वीटिंग रिट्रीट समारोह का महत्व क्या है? तो इस समारोह का महत्व यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है किस देश से ली गई है? तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भारत के संविधान में फ्रांस से ली गई है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया था? तो जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था वह इरविन स्टेडियम में किया गया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं, यानी कितनी छुट्टियां दी जाती है? तो इसका सही जवाब रहेगा 3 छुट्टियां, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है 22 समितियां बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति पिंगली वेंकैया जी थे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है हमारा 25। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका सही जवाब रहेगा 3:2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो इसका सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 19A के तहत, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह 1930 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है? तो जब परेड होती है उस समय 2 बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22वां जो समिति है, 22वीं समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो 22 समितियों में से सबसे प्रमुख प्रारूप समिति थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? क्यों 26 जनवरी का दिन चुना गया? तो इसका सही जवाब रहेगा, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 जो रहेगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसे माना जाता है, यानी निर्माता किसे माना जाता है भारतीय संविधान का? इसका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहा जाता है? जो ये चक्र बीच में बना होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा अशोक चक्र या धर्म चक्र। इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं, कितनी पाई होती है? तो याद रखिएगा इसमें 24 तिल्लियां होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या नाम है, मतलब क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम तिरंगा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? यानी जो जनगण मन है उसके रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? उसमें 3 रंग की पट्टी होती है, वो कौन सी है? इसका सही जवाब रहेगा केसरी, सफेद और हरा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 39,
यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन किसने कहा था? इसका सही जवाब रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? तो जो चक्र बना है जिसे अशोक चक्र हम कहते हैं, वह चक्र सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अवस्थित किया गया था, ना स्थापित किया गया था? तो जो पहले वो चक्र था उसकी जगह चरखा था, याद रखिएगा, जो बापूजी चलाते थे। तो चरखे की जगह चक्र कब यूज किया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को यूज किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो गया है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो इसका सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी जी के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। गणतंत्र दिवस पर परेड का मुख्य आकर्षण क्या होता है? तो जो इसका मुख्य आकर्षण होता है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियां होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का थीम क्या है? तो तीनों सेनाओं की जो थीम था वह सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा वीरता पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहले कौन सी हुक्की आई थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज की हुंकार आई थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? इसका सही जवाब रहेगा पैदल सैन्य जो टुकड़ी होती है वह करती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने वाली विमान प्रदर्शन टीम का नाम क्या है? तो जो विमान प्रदर्शन टीम है उनका नाम सूर्य किरण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आई होप कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट में दे पाएंगे, और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हमारे देश के
जो गणतंत्र दिवस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।